अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। नए साल का पहला हफ्ता, पहला प्रोग्राम, और ये हफ्ता आएगा 4 से 10 जनवरी तक 2016। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा पुरअमन, बहुत ज़्यादा कामयाबियों का साल जो है वो बनाए, और अपना ख़ास फजलो करम जो है हमारे मुल्क पे, हम पे ज़रूर रखे। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रोग्राम रह गए, जो दुआएं हमारी कबूल नहीं हुई, उनकी कबूलियत को यकीनी बनाया। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो हमारी चीज़ें मंजिल पे हम नहीं पहुंच सके, वो लोग जिनकी मंजिलें दूर रह गई या बिल्कुल करीब करीब रह के रुक गए, साल बदल गया, तो अल्लाह ताला उनको उनकी मंजिल नसीब करे और बहुत सारी कामयाबियाँ आप सबको और हमें भी अता फरमाए, आमीन। बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की और उसकी इब्तिदा करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा मरीख 4 से 31 जनवरी जायजे के 8वें ग्रह में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके विरासती और कानूनी उमूर जो है उनमें आप खास तौर पर बिजी रहेंगे, जबकि आप जहनी परेशानी जो है वो भी लाहक रहेगी, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 7 और 8 जनवरी को तारन बेखतरबी के बायस आप थोड़ा सा जज्बाती हो सकते हैं। ऐसी कैफियत होती हैं जब तो बंदा थोड़ा सा हाइपर भी हो जाता है, जल्दबाजी करता है, तेज़ी आ जाती है, और उसी दौरान क्या होता है, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, मसाइल बढ़ जाते हैं, परेशानियाँ लाहक हो जाती हैं, और इस दौरान फिर बंदे का टेम्परामेंट जवाब दे जाता है, बहस तकरार हो जाती है, बहुत सारा गुस्सा आ जाता है, खफगी आती है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा अवॉइड करना और अपने लहजे को ख़ास तौर पर आपको नॉर्मल रखना है, और उसमें शाइस्तगी जो है, नरम दिली जैसे इजहार होता है, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस आप में होना चाहिए। ये ना हो कि जी पता नहीं क्या खा के आए भाई साहब, आज गुस्से में हैं और इस तरह करें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है और धीमे लहजे में बात कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी जो परेशानियाँ यकीनन 50% कम हो जाएंगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जाएगा। 4 जनवरी को आपकी बहुत सारी बाहमी जो गलतफहमियाँ वो दूर हो सकेंगी। 5 को आपका कारोबार वसअत इख्तियार कर सके, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन खासी मुस्तहकम हो सकेगी। 6 जनवरी को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, वरना नुकसान का अंदेशा जो है वो हकीकत बन सकता है। 7 जनवरी को शरीके कार जो है वो आपसे शायद उस हद तक तावन ना करें जिस तक आपकी तवक्को होगी, लेकिन वो ओवरऑल आपसे कोऑपरेट ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। 8 जनवरी को आपके जो शराकती या जॉइंट वेंचर कुछ एग्रीमेंट होंगे या मुआहदे होंगे, मनसूबे होंगे, वो आपके लिए खासे फ़ायदेमंद और जो है वो कामयाबी का बाइस बन सकेंगे। 9 जनवरी को आपकी मसरूफियत जो है वो एक तरह की मसरूफियत नहीं, मुख्तलिफ मसरूफियत जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी, तो मुख्तलिफ डायमेंशन में आप यानी बढ़े हुए होंगे, बहुत सारे ख्यालात या मनसूबे एक साथ हमलावर हो सकते हैं, और आपको फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से आप ज़हनी तौर पर थोड़ा उलझ सकते हैं। 10 जनवरी को आपके माली मसाइल और घरेलू मसाइल पैरेलल आपके साथ चलेंगे, दोनों को बैलेंस करना है, यही आपकी कामयाबी होगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन वो 6 और 7 जनवरी, जबकि थोड़ा मनफी असरात के या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 9 और 10 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा जोरा 1 से 23 जनवरी जायजे के 8वें ग्रह में रहती हुए ज़ुहल का साथ चूँकि यहाँ उसको हासिल होगा, जिसकी वजह से आपके कानूनी और विरासती उमूर जो में थोड़ा डिले हो सकते हैं, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपके लिए पैदा कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल सामने आने की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसकी वजह से आपको अपने सीनियर से, अपने बुजुर्गों से मशावरत ज़रूर करना चाहिए, जबकि आपके जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपके मकासद के हसूल में आपका बहुत ज़्यादा साथ देगी, आपका एसेट बन सकेगी। जबकि कर्ज़ों का जो हुसूल है वो भी, और उसके साथ साथ कुछ कर्जे अगर आपको वापस करना है तो यकीनन वो भी आपके लिए बेहतर सूरत हाल को सामने लेके आएंगे, और इस तरह से आप अपने कर्ज़ों की वापसी का सिलसिला शुरू कर सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं। 5 और 6 जनवरी को दौरान एक्टिव तरबी की वजह से इसको मोहब्बत के उमूर जो आपके वो ख़ास से सेंसिटिव रहेंगे, आपकी तवज्जो मबज़ूल करवा सकेंगे अपनी जानिब, या आप उस तरफ अपने आप को इंगेज कर पाएंगे। और मुलाजमत की जिम्मेदारियाँ जो हैं ख़ास तौर पर वहाँ लापरवाही नहीं कीजिएगा, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देना होगी, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। 9 और 10 जनवरी को ज़ोहरा ज़ुल्करान की वजह से आप
फ़र्ज़ शनासी, ईमानदारी, मुस्बत और मुस्बत सोच, मुस्तहकम फ़ैसले और डिप्लोमेटिक वे, डिप्लोमेसी यानी मसलिहत पसंदी जैसी जो खसूसियत है आपकी, ये सारी बहुत सारी नुमायाँ होंगी, आप पर हावी रहेंगी। आपकी जो मसरूफियात हैं उनमें इनका रंग छाप साफ नज़र आएगी। लेकिन सबसे जो बेहतर चीज़ है, इसकी वजह से आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ेगी। कुछ अहम मुआहदे तय पाएंगे जो कि इन फ्यूचर आपके लिए खास बेनिफिशियल साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 4 जनवरी को शरीक यार के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। 5 जनवरी को घरेलू माहौल खासा खुशगवार महसूस होगा। 6 जनवरी को आपकी शख्सियत में निखार आ सकेगा, जबकि 7 जनवरी को आपके कारोबारी मुआहदे जो हैं या कारोबारी मंसूबे हैं वो आपके लिए मज़ीद मुनाफा का, नफ़ा का, फ़ायदा का बाइस बन सकेंगे। 8 जनवरी को आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 9 जनवरी को आपके खास वजह माली मामलात और मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर पर मंजूर रहेगी। 10 जनवरी को विरासत से मुतल्लिक़ मामलात ऐसे तरीके से आप हल कर सकेंगे या उनको आगे बढ़ा सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात की आमदनी या मामूल से बढ़ के फ़ायदेमंद आपके लिए बेहतर दिन है वो 9 और 10 जनवरी, जबकि एहतियात तलब दिन जो हैं या ख़ास से थोड़ा कुछ नेगेटिव भी साबित हो सकते हैं, वो है 4 और 5 जनवरी। इन दो दिनों में आपको मुहतात रहना होगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तारीख 9 से 31 जनवरी जैसे कि 8वें घर में रहती है, आपके विरासती और कानूनी उमूर में आपकी खास तवज्जो मबजूल कर सकेगा, जबकि 9 से 25 जनवरी ज़ाहिर के 8वें घर में ही अतारत के होने के बावजूद ये रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने बुजुर्गों से मुशावरत और मुख्तलिफ दोस्त अहबाब के ताउन की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। 3 से 8 जनवरी अतारत ज़ाहिर के 9वें घर में होगा, जबकि 6 से 8 जनवरी ज़ाहिर के 9वें घर में रुजत की हालत में होगा। अब ये बराबर जब दोनों चीज़ें चलेंगी तो आपके लिए खासा मुश्किल मामला होगा। इसको किस तरह से आपको बैलेंस करना है, आपके जो बैरून मुल्क सफ़र है, आला तालीम के मामलात हैं, उनमें थोड़ा गैर यकीनी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। जबकि 7 और 8 जनवरी को तारत मरीख तरबी के बायस मेंटली थोड़ा स्ट्रेस आएगा, जहनी तनाव जो है वो खिंचाव की सूरत इख्तियार कर सकेगा, जबकि इस हालत में आपको खामोशी इख्तियार करना बेहतर रहेगा या आपको बहस तकरार से गुरेज करना होगा, वरना के आगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए इससे आगे सोचना नहीं चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए और अपनी जदोजहद में कमी नहीं आने देना चाहिए, हालात चाहे कुछ भी आ जाए। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 4 जनवरी को तहम्मुल अंदाज़ी से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो हकीकत बन सकता है। 5 जनवरी को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा अपनी डाइट का खास ख्याल रखिएगा। 6 जनवरी को आपके मुआहदे, कारोबारी मुआहदे, दोस्ती, तकरीबात में शिरकत और बहुत सारे कुछ बेहतर फैसले करने में आप कामयाब हो सकेंगे। 7 जनवरी को दूसरों के मसाइल का हल जो बासानी तलाश कर पाएंगे, जबकि दूसरों पर आपका जो एतमाद है वो खासा बढ़ सकेगा। 8 जनवरी को अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करके अपने दुख सुख कर सकेंगे। कैथारसिस करने की वजह से आपको खासा अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। 9 जनवरी को मुलाजिम पेशा अफराद के लिए खासा अहमियत का दिन साबित हो सकेगा, जबकि 10 जनवरी को नए अफराद से मिलकर कारोबार को बेहतरी की तरफ ले जाने में आपको कामयाबी मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात का हम दिन कोई नहीं है, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 6 और 7 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।